वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये एक और पिका कार्ड रीडिंग है और सिंगल लोगों के लिए हम देखेंगे कि न्यू लव जो है या कोई नया पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहा है रिलेशनशिप के लिए, वो कब है, कहाँ है, कैसा है, सोलमेट है, नहीं है, क्या नतीजा निकलने वाला है। ख़ास तौर पे अब जबकि वैलेंटाइंस डे करीब है तो थोड़ा सा टाइमिंग का भी अंदाज़ा लगाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप रीडिंग को रोक के अपने लिए रीडिंग नंबर चूज़ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एक रीडिंग जो है अपने लिए चूज़ करें, कोई एक नंबर जो है वो अपने लिए चूज़ करें। सो आई हैव 1 2 3 4 वो है, यू कैन पिक एनी वन नंबर। और एक ही डेक मैं यूज़ करूँगी, ठीक है, जिस तरह फ्री स्टाइल मेरी रीडिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं विद द नंबर 1। बाकी सब चीज़ों को मैं साइड पे कर देती हूँ। तो उनके लिए, उन लोगों के लिए हम कार्ड ड्रॉ करेंगे जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 को चूज़ किया है। ओके जी, आई रियली बिलीव कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो कि सिंगल हैं और दे आर एक्सपेक्टिंग कि कोई रिलेशनशिप जो है वो उनकी ज़िंदगी में आए। जब भी हम यूनिवर्स को ये बात कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो ही वो चीज़ हमारे तक आती है। खामखा में हमें ज़बरदस्ती कोई भी कुछ भी नहीं देता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिनका नंबर जो है, जिन्होंने 1 चूज़ किया है, रीडिंग नंबर 1। ओके जी, अच्छा जी। सो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सबसे पहले आपके लिए एम्प्रेस। आप बिल्कुल डेफिनेटली वेट कर रहे हैं किसी का, ठीक है, और काफ़ी एंग्शियसली वेट कर रहे हैं और शायद काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। ना सिर्फ आप वेट कर रहे हैं बल्कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कैसा पर्सन होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन आप ना सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं बल्कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ओह वाओ, अच्छा जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो है वो कौन सा हो सकता है। एक तो पहली बात तो ये कि जैसे कि मैंने कहा कि भाई आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने लिए अपने लेवल का पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि एम्पर ही हो सकता है एम्प्रेस के लिए। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजिकल साइन की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एरीज़ का साइन है जो कि प्रोमिनेंटली है नज़र आ रहा। ये एरीज़ उनके चार्ट के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, सन मून असेंडेंट पे हो सकता है। अगर ये कोई मेल है, मतलब अगर आप फीमेल हैं और ये कोई मेल हैं तो उनका जुपिटर भी जो है वो हो सकता है, जुपिटर या मार्स जो है वो भी हो सकता है कि एरीज़ के अंदर हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आप लोगों की। और लवर्स का कार्ड, ये किसने भाई, ये नंबर 1 किसने चूज़ किया है, ठीक है जी। कंपैटिबिलिटी का लेवल जो है वो लवर्स का है। एक लवर्स का कार्ड एक तरफ तो ज़ाहिर बात है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि डिवाइनली गिफ्टेड है और वहाँ उसके हवाले से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। लेकिन एक दूसरी बात जो है वो कि जो कि मैंने अपनी जो पर्सनल रीडिंग्स मैं करती हूँ वहाँ पे महसूस की है, वो रिलेशनशिप जो हम बाय चॉइस बनाते हैं, जिसके लिए हम खुद स्टेप लेते हैं, जिस पे हम कहते हैं कि हाँ ये हमें चाहिए, ऐसा हमें चाहिए, तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ खुद से आ रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि कुछ भी फोर्सफुली जो है वो आपके ऊपर जो है वो डाल दिया गया है। अच्छा जी, क्या ये एक लास्टिंग रिलेशनशिप होगा? ओह वाओ, स्टार का कार्ड है। मेरा ख्याल है मुझे खुद भी नंबर 1 क्लेम कर लेना चाहिए। स्टार का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इस साइन को, हालांकि ये मैंने जो इंटेंशन सेट की हुई है वो ये कि ये वाला कार्ड जो है एस्ट्रोलॉजिकल साइन के लिए है, लेकिन ओवरऑल चूँकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक सारे के सारे मेजर्स हैं और इन मेजर्स में जो साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं, लिब्रा, जेमिनी, एरीज़ और एक्वेरियस, एयर साइन की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है ये एक लास्टिंग रिलेशनशिप है। क्या ये सोलमेट हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल सोलमेट होंगे, हैं एक दूसरे के। और ये एक ऐसे सोलमेट होंगे जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाएंगे, ठीक है। कमिटमेंट आ जाएगी यहाँ पे, लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप आ जाएगा और एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है और कमिटमेंट में आप चले जाते हो। इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। रिज़ल्ट क्या निकलेगा?
रिज़ल्ट ये निकलेगा जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स का रिज़ल्ट निकलेगा। दोनों लोग मिल के इस रिलेशनशिप को बनाने की, चलाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कार्ड जो है इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहा है कि दो ऐसे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं जो कि 8 का चूँकि नंबर है तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, और ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे ग्रो करने के लिए, ठीक है, ग्रोथ का। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डेथ का कार्ड है। ये इतना ट्रांसफॉर्मिंग किस्म का रिलेशनशिप होगा, आपने इस ज़िंदगी का इससे पहले तसव्वुर ही नहीं किया होगा कि इस तरह की भी कोई ज़िंदगी हो सकती है, इस तरह का भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, इस तरह से भी खुश रहा जा सकता है, इस तरह से भी जो है वो ज़िंदगी का रुख हो सकता है। सो जो आज के दिन में आपके पास मौजूद है, जब आप इस रिलेशनशिप में जाएंगे वो सब चीज़ें ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाएंगी और वो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, फुलफिलिंग होगी, उसके अंदर इतनी ज़्यादा होप होगी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कि इस ज़िंदगी से जो अभी आप गुजार रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऑल टुगेदर एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ होगी। और भाई जिसने नंबर 1 चूज़ किया है, मेरी तरफ से उनको बहुत 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 मुबारकबाद। ठीक हो गया जी, तो कोई इसके ऊपर फर्दर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ती हूँ और कार्ड्स को रिशफल करके रीडिंग नंबर 2 के साथ आपके साथ चलें जी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 2 और देखते हैं कि अगर आप सिंगल हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो कैसा रिलेशनशिप आएगा। स्पेशली अगर आपने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है तो अच्छा जी स्टार्ट करते हैं हम फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है। अच्छा जी, डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं लग रहा, और या ये कह लें कि ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कोई शख्स जो है वो रिलेशनशिप का जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इनिशियली सिर्फ पसंदीदगी होती है, लेकिन बाद में वो क्या सूरत हाल में डेवलप होगा वो अभी हम लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन बट डेफिनेटली देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। अच्छा, इस सून का जो ये कहते हैं सिलसिला है वो आप ये समझ लें कि ये बहुत ही ज़्यादा सून है, ठीक है, ओके। दूसरा मेरे पास जो कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, अच्छा ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन क्या होगा। तो जेमिनी होने का या ओवरऑल एयर साइन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, स्पेसिफ़िकली जेमिनी या ओवरऑल एयर साइन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये वो लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, तेज़ तेज़ बात करते हैं। अच्छा, इससे ना एक ये भी बात पता चल रही है कि आप दोनों जो हैं वो अभी या तो अर्ली एज में हैं, ठीक है, मतलब आप लोग अंडर 30 हो सकते हैं, और या फिर जो है आप दोनों मेंटली इसी लेवल के ऊपर हैं जो कि नाइट का है, थोड़े क्लंड्रे से, नॉट वेरी सीरियस, नॉट वेरी स्पिरिचुअल, लाइफ को बस इंजॉय करते हुए जो है वो आप दोनों जो हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। कंपैटिबिलिटी क्या होगी, ज़बरदस्त जी कंपैटिबिलिटी, एक्सीलेंट कंपैटिबिलिटी होगी। ऐसी कंपैटिबिलिटी जिसमें हम अपना सब कुछ खोल के अब दूसरे पर्सन को बता देते हैं, कोई पर्दा नहीं रखते हैं, कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जहाँ होते हैं, जैसे होते हैं, हम उसी तरह से अपने आप को शो ऑफ करते हैं। हम कोई उसके अंदर वो जिसको कहते हैं ना कि सीक्रेसी रखने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने दिल की हर बात बता देते हैं। आप दोनों लोग जो हैं वो यहाँ पे इस तरह के नज़र आ रहे हैं, ओके जी। उसके बाद जो है क्या ये एक लास्टिंग रिलेशनशिप होगा? जी बिल्कुल जी, ये एक ऐसा फुलफिलिंग और लास्टिंग रिलेशनशिप होगा जो कि जिसको कहते हैं ना दिल में लड्डू खिल जाते हैं, स्टमक में बटरफ्लाइज आ जाती हैं, और ऐसा कुछ जो कि ऐसी कोई खुशी जो है, बेसिकली ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम खुशी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ऐसा है जो कि लास्टिंग रिलेशनशिप है। क्या ये सोलमेट है? अच्छा, सोलमेट पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कार्ड जो है ओवरऑल येस का मीनिंग दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये बात ऐसी है कि जैसे आप दोनों जो है ना अभी अर्ली स्टेज के ऊपर हैं।
अभी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, ठीक है, या सोल जो जर्नी है आपका वो बहुत ज़्यादा अर्ली लेवल के ऊपर, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग अर्ली एज में नज़र आ रहे हैं, 30 के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हैं, और आप लोग ना सिर्फ एक दूसरे को रिलेशनशिप में सेटिस्फाई रखेंगे, बल्कि इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिज़ल्ट क्या निकलेगा? अच्छा जी, रिज़ल्ट जो ये निकलेगा वो किंग ऑफ कप्स का रिज़ल्ट है। आप नाइट से किंग की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो है आपको फर्दर डेवलप करेगा। ये रिलेशनशिप जो है आपको अपने इमोशंस को समझने में मदद देगा। ये रिलेशनशिप आपको बताएगा कि कैसे आपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है। आप देखें, आप नाइट ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इस बात का चांस मौजूद है कि आप यहाँ पे चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन एक मैस्कुलिन एनर्जी के तौर पे आप यहाँ पे मौजूद हैं। और इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में आपका मेजर रोल हो, ठीक है, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। जो आपका पार्टनर है, चांसेस आर देयर कि वो थोड़ा सा आपके निस्बत पीछे रहें। अच्छा, इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनके जो बर्थ साइंस हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके हवाले से भी उनकी जो जर्नी होती है वो कुछ लोग तेज़ी से तय कर लेते हैं, कुछ लोग कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। वाटर साइंस जो हैं वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर साइन। तो जहाँ आप जो है वो किंग ऑफ कप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका पार्टनर जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे है। इसका ये भी मतलब है कि यू आर द वन हु विल lead the whole relationship and you will lead your partner। आप ये भी देखें कि आपकी डायरेक्शन जो है वो all the time पॉजिटिव है। अगर आप कार्ड्स को देखें, ऑल द टाइम आपकी डायरेक्शन जो है वो आगे की तरफ है, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो किसी और दूसरी डायरेक्शन में है। सो उनको टाइम लगेगा अपने आप को राइट ट्रैक के ऊपर लाने में, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर रिलेशनशिप चलने वाला है और स्टार्ट होने वाला है। सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है। अब मैं कार्ड्स को शफल करूँगी और थर्ड रीडिंग के साथ आती। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3 को और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है उनके लिए क्या सिचुएशन है। सो पहला कार्ड हम निकालेंगे, एनीवन कमिंग फॉर द रिलेशनशिप सून और वेरी सून और व्हाटएवर। अच्छा जी, बिल्कुल जी, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली विश ग्रांटेड कार्ड है। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि एक तो अगर आपकी ख्वाहिश है नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की, डेफिनेटली वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कि मार्च का जो अर्ली मार्च का टाइम पीरियड है, फरवरी का एंड मार्च, वहाँ उस टाइम के ऊपर कोई ना कोई पर्सन जो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी बात ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है आपके अराउंड जहाँ पे मल्टीपल लोग आपको जो है वो ट्रैक कर रहे हैं या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, या आप इतनी डिज़ायरिंग हैं मेल और फीमेल कि मल्टीपल लोग जो हैं वो आपके लिए ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अच्छा जी, एस्ट्रोलॉजिकल साइन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ सोर्ड्स है। जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन है वो एक्वेरियस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये एक्वेरियस इनके चार्ट के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। सन मून असेंडेंट अगर मेल हैं तो ये मार्स और सन के ऊपर, इवन जो क्या जुपिटर के ऊपर भी हो सकता है। अगर फीमेल हैं तो ये वीनस के ऊपर हो सकता है, मून के ऊपर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहरहाल स्ट्रांगली जो प्रेजेंस मौजूद है वो एक्वेरियस की है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी का लेवल क्या होगा। थोड़ा सा ना यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग है सिचुएशन। उसकी वजह जो है वो ये हो सकती है कि, और ये बात प्रूफ कर रही है कि आप वाक़तन किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। एक्वेरियस लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते हैं,
और थोड़ा उनका रिलेशनशिप वैसे सुपरफिशियल सा रहता है। वो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपने मसले मसाइल को ज़्यादा उनका फोकस जो है वो रहता है। वो यहाँ पे भी हमें चीज़ नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो संभाले हुए हैं। अच्छा, इसमें आपको जो बात है कि कंपैटिबिलिटी, उसकी वजह ये नज़र आ रही है कि आप एक तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को, फीलिंग्स को, रिलेशनशिप्स को लेके चलने वाले हैं। दूसरी तरफ ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल है, मेंटल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लॉजिक को और आइडिया को और माइंड वर्क को लेके चलने वाले हैं। और यही वो वजह है कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का कमी नज़र आएगी, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये कंपैटिबिलिटी की कमी नहीं है, ये आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, अगर आपको पहले ही पता होगा कि दूसरा पर्सन जो है वो उसके लिए रिलेशनशिप उतने ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, या मीनिंगफुल अगर हैं तो वो उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, तो फिर आप भी अपना लेवल जो है वो कम रखेंगे। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 2 कप्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं, लेकिन आपकी ग्रीविंग जो है वो, आपका रोना धोना जो है वो 3 ऑफ कप्स पे नज़र आ रहा है। चांसेस आर देयर कि आप ख़ुद कोई पाइसेस हैं, कहीं ना कहीं आपके चार्ट के अंदर जो है वो पाइसेस स्ट्रांगली मौजूद है। अच्छा जी, क्या ये लास्टिंग रिलेशनशिप है? हाँ जी बिल्कुल, ये चांस इस बात का बन सकता है कि जब तो टाइम आप लोगों का इकट्ठा गुजरे तो काफ़ी ज़्यादा लवी डवी रहे और रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि हर वक्त दूसरा पर्सन जो है वो आपके साथ चिपका रहे, तो फिर ये नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये नहीं होगा। इनको, ये जो जिस पर्सन को जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं या जिनके साथ आप डील कर रहे होंगे, इनको कम्युनिकेशन का शौक़ हो सकता है, इनको साइंस का शौक़ हो सकता है, इनको कॉन्वर्सेशन का शौक़ हो सकता है, इनको नए आइडियाज़ डिस्कस करने का शौक़ हो सकता है। ये सारा वक्त रिलेशनशिप लेके या इमोशंस को लेके नहीं बैठे रहेंगे। सो अगर तो आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने वालों में से हैं, नई नई बातें, नई नई चीज़ों को समझ वालों में से हैं, तो डेफिनेटली आपकी सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक लास्टिंग रिलेशनशिप के अंदर फॉल करेगी। सोलमेट हैं। अच्छा, सोलमेट पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट कनेक्शन होगा इन द सेंस कि आप ओवर सेंसिटिव हैं। ठीक है, और द अदर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल सेंसिटिव, तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और चूँकि रीडिंग जो है वो आप देख रहे हैं, तो हम तो आप ही को कहेंगे कि भाई अपने तौर तवार थोड़े से ठीक करें आप। दूसरे पर्सन का तो अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कब कहाँ किस तरह से सामने आ रहा है। तो बिल्कुल सोलमेट है, लेकिन ये ऐसा सोलमेट कनेक्शन है जिसमें काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पर्सन को भी। और अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो थोड़ा अर्ली लेवल के ऊपर नज़र आ रहे हैं। यू बोथ आर नॉट दैट मच मैच्योर। आपकी इमेच्योरिटी जो है इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी इमेच्योरिटी थोड़ी सी सेल्फिशनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है। रिज़ल्ट क्या निकलेगा इस रिलेशनशिप का? वाह जी, रिज़ल्ट तो बेहतरीन निकल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मेरी एडवाइस है ये आप इस पे कुछ अमल कर लेंगे। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हर तरह की हैप्पीनेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हैप्पीनेस जो है ये कमिटमेंट के साथ आती है। ये हैप्पीनेस जो है आपको घर, फैमिली, बैंक बैलेंस, बच्चे, पेट्स, सब कुछ इसके अंदर होता है और एक सिक्योरिटी होती है। कभी भी वो रिलेशनशिप जो कि सिर्फ वर्बल होता है या सिर्फ एक इमोशनल लेवल के ऊपर होता है, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन आप 5 ऑफ कप्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जा रहे हैं, सो इट मीन्स के चांसेस आर देयर कि ये रिलेशनशिप जो है वो ग्रेजुअली ग्रो करे। स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, यू हैव दिस एबिलिटी, बोथ ऑफ यू हैव बेसिकली। तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि ये एक कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाए। और डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है बिल्कुल। लेकिन क्या ये अभी हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो उसके बाद जब सितंबर अक्टूबर का टाइम आएगा तो होने का इम्कान है, आफ्टर समर। जब भी आप ये रीडिंग देख, चूँकि टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो उस टाइम के ऊपर जो है वो कमिटमेंट होने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। सो हैव पेशेंस, ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ, लेट द अदर पर्सन ऑल्सो वर्क ऑन देम सेल्फ। बिल्कुल चांस है इस बात का कि ये रिलेशनशिप जो है ये ग्रो करे।
चलें जी, मैं अब कार्ड्स को समेट के रिशफल करती हूँ और हम फोर्थ रीडिंग पे चलें जी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 4 को और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने फोर्थ नंबर या फोर्थ रीडिंग चूज़ की है उनके लिए नए रिलेशनशिप की, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि कोई आए आपकी तरफ, तो क्या सिचुएशन है। बहुत ही ज़्यादा तैयार बैठे हुए हैं भाई आप तो। अच्छा जी चलें जी, सबसे पहले हम कार्ड्स को मैं कट करूँगी। अच्छा जी, पहला ही बात जो है वो ये कि इज़ देयर एनीवन, यस जी, यस जी, यस 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 यस। अच्छा जी, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 15 डेज से लेकर 1 मंथ, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, और चूँकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है, सो यू कैन एक्सपेक्ट वट एवर दे आर गोइंग टू आस्क फॉर यू। अच्छा जी, साइन कौन सा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे मेरे पास। कोई ना कोई लियो है, ठीक है, या तो फायर साइन ही है मतलब इन जनरल, या स्पेसिफ़िकली लियो हो सकता है जो कि यहाँ पे आपको अप्रोच कर रहा है और वो अपनी जगह पे बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बहुत इन अ वेरी गुड शेप यू कैन से इस टाइम के ऊपर जब वो आपके पास आएंगे। अच्छा जी, कंपैटिबिलिटी क्या होगी आप दोनों की, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू अंदाज में एक। अच्छा, फूल जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है इसमें, लेकिन एक बात ये है कि इसमें कोई अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कमिटमेंट का क्या बनता है, लेकिन फूल जो है वो ऐसा है कि जिसमें आज़ादी है, जिसमें ब्रीदिंग स्पेस है, जिसमें दूसरे पर्सन को बोझ नहीं फ़ील होता, ना आपको बोझ फ़ील होता है ना दूसरे को फ़ील होता है। हर दो लोग जो हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ओपन स्पेस रहे, ठीक है, सफोकेशन ना हो रिलेशनशिप के अंदर और आज़ादी का एहसास हो, क्योंकि यही आज़ादी जो है वो खूबसूरती है बेसिकली। तो डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी का लेवल जो है मेजर आर्काना है, काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है। क्या ये एक लास्टिंग रिलेशनशिप होगा? जी बिल्कुल, और बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है। और अभी तक अगर आप देखें तो फायर साइन जो है वो उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। मे बी आपके अपने चार्ट के अंदर भी फायर प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद हो। एरीज़, लियो, सजिटेरियस आपके चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रांगली मौजूद है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनके लियो होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय करता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या ये जो दो लोग हैं ये सोलमेट हैं? अच्छा, ये बात जो है ना अभी ऐसे है कि या तो आप लोगों का एक आम जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बना हुआ है ना वो ये है कि सोलमेट से जी हमारी शादी हो जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता ये मैं आपको बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं होता है। सोलमेट बेसिकली आता है जब आपको लाइफ के अंदर या जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसमें एक ग्रोथ आपको चाहिए होती है। कुछ बातें होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती हैं, फिर वो पर्सन आता है वो आपको खूब अच्छे से समझाता है। सो हैंगमैन है यहाँ पे। यू नीड टू सी दिस रिलेशनशिप विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पर्सपेक्टिव कुछ फ़र्क होने की ज़रूरत है। ये वैसा ट्रेडिशनल रिलेशनशिप नहीं होगा। सोलमेट तो होने का चांस है, लेकिन ये वैसा ट्रेडिशनल रिलेशनशिप नहीं होगा जैसा आप शायद सोचते हैं। आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, या आप दोनों को अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों के लिए है। वो चीज़ें जो कि बज़ाहिर नज़र आ रही हैं हकीकतन वैसी नहीं भी होती हैं, वो किसी और तरह की होती हैं। तो उन चीज़ों को फोकस करने की, उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली नो भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली हाँ भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सर्टन चेंजेस अगर आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आते हैं, सर्टन लेसन्स अगर आप लोग सीख लेते हैं, तो आप लोगों के रिलेशनशिप की नौइयत में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है और फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, अगला जो इसमें था वो ये है कि रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। ओके, रिज़ल्ट जो है ना वो कुछ कंफ्यूजिंग है। इस कंफ्यूजन का मतलब जो है वो ये भी है कि आप दोनों जो हैं वो
अपनी ज़िंदगी में इस स्टेज के ऊपर हैं जहाँ पे शायद आप दोनों ही अभी कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। आप दोनों अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से अगर श्योर हैं कि भाई आपने रिलेशनशिप रखना है, लेकिन क्या वो कमिटेड रिलेशनशिप रखना है उसके बारे में आप अनश्योर हैं। क्या यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है? आप भी इतने ज़्यादा श्योर नहीं है, दूसरा पर्सन भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे एक फायरी एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। कोई पेंटिकल नहीं है इस सारी रीडिंग के अंदर जो कि ग्राउंडेड एक फीलिंग जो है वो हमें दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आप ये कह लें इन्जॉयमेंट, हैविंग गुड टाइम विद समवन, फिज़िकल रिलेशनशिप, फ़िज़िकल कनेक्शन, इस तरह का है। इसमें इमोशनल फैक्टर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और मज़े की बात यह है कि दोनों लोग इसी तरह से नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये पाइसेस जो है, ठीक है, ये भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आप दोनों जो हैं उनमें एक ख़ास लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आप दोनों जो हैं स्पिरिचुअल नहीं हैं, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप आप जो बनाना चाह रहे हैं ख़ुद भी टेम्परेरी तौर पे बनाना चाह रहे हो सकते हैं, और आप लोग मोर इंक्लाइंड हैं अपने करियर के ऊपर, अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों के ऊपर। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। अकेले सिंगल पर्सन, और ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोशिश कर रहा होता है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अगेन आप दोनों के लिए है। आप दोनों अपनी, अच्छा ये भी होता है कि बहुत सारी दफ़ा देखा है मैंने पर्सनल रीडिंग्स जब हम करते हैं कि दो लोग हैं एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही बात सेटल होने की आती है एकदम से उनको ख्याल आता है नहीं भाई नहीं, अभी तो सेटल नहीं होना, अभी तो हमें ये कुछ करना है। ये कुछ उस टाइप की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। सो अल्टीमेटली अच्छा मुझे ये भी नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है, क्योंकि दोनों लोग जो हैं वो चीज़ों को, रिलेशनशिप को इसी तरह से देख रहे हैं। दोनों के लिए फूल की एनर्जी है, दोनों के लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आज़ादी पसंद है दोनों। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कमिटमेंट का बोझ नहीं उठाना चाहते या वो रिस्ट्रिक्शन में नहीं जाना चाहते। ये आप दोनों लोग जो हैं ऐसे भी हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली आप लोग जो है वो सिंगलहुड जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कमिटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही। सो ये थी रीडिंग जो कि सिंगल लोगों के लिए थी, और 4 रीडिंग्स थी। आई होप आपने अपने लिए ठीक नंबर चूज़ किया होगा और ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग सब फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।